Let's learn a poem today. We're going to learn poem, but it's a story. You heard about the fable, allegory, parable. These old words are for story. ये सारे शब्द स्टोरी के लिए हैं। स्टोरी मतलब कहानी। But here it's a fable. Fable का मतलब है कहानी, where characters are animals or plants. जहाँ उसके अंदर पात्र हैं कहानी के अंदर, ये तो जानवर हो सकता है या इंसान भी आएगा उसके अंदर, और प्लांट्स। ऐसे एक स्टोरी, उसके माध्यम से हमें कुछ सीख मिलता है। देयर इज अ मॉरल टू लर्न, सीखने के लिए कुछ मॉरल है। ऐसी स्टोरी को हम फैबल कहते हैं, नहीं तो अलेगोरी कहते हैं और पैराबल कहते हैं। ये पैराबल है, अलेगोरी है या फैबल है, एक तरह स्टोरी है। एक स्टोरी आप सुना होगा, इसे फैबल में से फेमस है ये सब का स्टोरी है। तो ऐसे एक स्टोरी आपकी किताब के अंदर है। तो ये द एंट एंड द क्रिकेट, एंट एंड द क्रिकेट। एंट आप जानते हैं, तो क्रिकेट तो खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट हिंदी में जिंगोर कहते हैं, जिंगोर। ये सुबह सुबह नहीं तो शाम के वक्त वो चिल्ला चिल्ला कर गाते रहते हैं। देखने में ये एक टिटी के समान दिखता है, ये जिंगोर। इसका नेचर और एंड का नेचर एक कंपेयर करते हुए एक स्टोरी है। दैट्स द फॉर्म ऑफ पोएम, पोएम का रूप में है। सो आप क्रिकेट देखा होगा, ओके। उसका कितना पावर है, जस्ट फाइंड आउट ए क्रिकेट, ये क्रिकेट को देखना है, नहीं तो उसके इस चित्र को देखो, उसके अंदर से समझो कितने पावर है। बट देयर आर crickets having two legs। अभी अभी इधर देख रहे हो, उसके अंदर दो लेग नहीं है, इससे ज़्यादा है। तो ऐसे दो लेग वाला क्रिकेट भी है। कभी आपने देखा है? Have you ever seen? नहीं देखा तो ये पोएम पूरा पढ़ने के बाद कुछ क्रिकेट आपका नज़र में आएगा, having two legs, दो लेग वाले भी। ओके, ये कौन है आप देखेंगे, उससे पहले हम पोएम देखेंगे। ये silly young cricket, silly, foolish, समझ नहीं है, ऐसे एक क्रिकेट है, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। ऐसे एक silly cricket, एक मामूली सी एक क्रिकेट ना समझ, क्या करते थे, accustomed to, used to, करते रहा, क्या करते रहा, sing, गाते रहा, through the warm, that is summer, पूरा समर में, sunny month of gay summer, यानी ऑटम सीजन में, और सनी मंथ ऑफ समर, समर का जो गे है, कलरफुल है, क्या मीन्स कलरफुल, कलरफुल जो एनवायरनमेंट में है वो गाते रहा। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी वो गाते रहा। ओके, ये सेले क्रिकेट है, accustomed to sing, used to sing, गाते रहा in autumn season, in summer season, and in spring season, सारे सीजन एक्सेप्ट winter, winter छोड़कर सारे सीजनों में वो गाते रहा। And he began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was gone. Okay, autumn has gone, spring has gone, summer has gone, autumn has gone, spring चले गया, समर चला गया, और स्प्रिंग भी चला गया। आ गया है विंटर। विंटर आते ही he peeped into his cupboard, अपने कबाड़ के अंदर जाकर देखा है, क्योंकि समर में है, विंटर में है,
ऑटम में बाकी सीजनों में बागर घूमते रहते थे, गाते रहते थे, जो मिलते थे खाते थे। विंटर बहुत ठंड लगता है, बागर जा नहीं सकते हैं। आइस इज एवरीवेयर, स्नो इज एवरीवेयर, फॉग इज एवरीवेयर, हर जगह पर बर्फ है, स्नो है, वो बाहर जा नहीं सकते हैं। एंड नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ मिलेगा घर के अंदर, कुछ है देखने के लिए, अपना कबाड़ के अंदर, अलमारी के अंदर जाके देखा है। एंड ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसने देखा उसका घर के अंदर कबाड़ है, दैट इज एम्प्टी, नथिंग इन दैट कबाड़, कबाड़ के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। तो विंटर आ गया है, ही स्टार्टेड टू कंप्लेन, अरे क्या करें, I have nothing to eat, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. उसका घर के अंदर कुछ नहीं है। तो बाहर जाकर देखे, विंटर में पूरा जमीन बर्फ से ढके हुए है। Not a crumb, ये टुकड़ा भी नहीं मिल रहे खाने के लिए, कुछ टुकड़ा भी नहीं मिल रहे क्योंकि बर्फ से ढका हुआ जमीन है। Not a floor could see. Not a flower could see, not a leaf on a tree. देखा उधर एक फ्लावर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक फूल तक नहीं है, ट्रियों में, पेड़ों में पत्ते भी नहीं दिख रहे हैं। Oh, what will come, says the cricket, of me? Oh, what will come of me? अरे मेरा क्या होगा? I have nothing to eat, nothing in my home, मेरे घर पे कुछ नहीं, and I find nothing on the land because land is covered with snow. जमीन पर बागर देखते हैं, कुछ नहीं दिखता है क्योंकि पूरा जमीन बर्फ से ढके हुए है। No flowers, कोई फूल नहीं दिख रहे हैं। No leaves on the tree, ट्री पर कुछ पत्तियां तक नहीं है। क्या खाए? What will come of me? मेरा क्या होगा? At last, by starvation and a famine, made bold. इतना भूख लगने लगा है, starvation and famine means अकाल, यानी उसका पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये स्थिति उसको क्या कर दिया? बोल्ड बनाया, उसको हिम्मत दिलाया। तो all dripping with wet and all trembling with gold, away he set out to a miserly and, उसने हिम्मत जुटाकर, क्योंकि इतना भूखा है और कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, अभी आंट के पास जाकर और किसी के पास जाकर मांगने के लिए हिम्मत नहीं था, पर इतना भूखा हो गया है, इतना स्टारवेशन हुआ है, कुछ ठीक है आकर जाकर पूछना ही पड़ेगा। उसने घर से निकला है, एंड ऑल ट्रिपिंग विद वेट, इतना वेट हो गया है, गीला हो गया है, शरीर से पानी टपकने लगा। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद गोल्ड, कॉल्ड से शरीर कांपने लगा। और एवे ही सेट आउट टू मैसरलियान, एक मैसर में से कंजूस, मैसरलियान एक कंजूसी आंट के पास चले गया। To see if to keep him alive he would grant, उसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या ये आंट उसको कुछ देगा, ग्रांट करेगा, देगा, ये जानने के लिए उसके पास पहुंच किया। क्या क्या देगा? Him shelter from rain, ये बारिश से शेल्टर उसको मिल जाए, इसी उम्मीद के साथ आंट के पास पहुंच गया। Not only that, much नहीं, and a mouthful of grain, खाने के लिए भी कुछ मिले। ये तो आने के पास मिल सकता है, ये तो टेंट से बचने के लिए तो शेल्टर मिले हैं, खाने के लिए कुछ मिले। He wished only tomorrow he would repay it tomorrow. वो ऐसे मांगने के लिए नहीं किया। He wished tomorrow, वो उधार लेने के लिए, उसे मांग कर लेने के लिए किया था। And he would repay it tomorrow, कल उसको वापस करेंगे। Means when winter is over, जब विंटर चले जाएगा उसी वक्त वापस ये उसको वापस करेंगे। इसलिए इसे बोरो करने के लिए, उधार में लेने के लिए किया था। If not, he must die of starvation and sorrow. If अगर वो ऐसे नहीं करता
he must die of starvation and sorrow. Starvation से, भूख से दुखी होकर वो मर जाता. Says the ant to the cricket. ant के पास चले गया है. and cricket से कहा, I'm your servant and friend. मैं तुम्हारा servant हूँ और मैं तुम्हारा friend हूँ. But we and never borrow, we and never lend. बात तो सही है, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, सर्वेंट भी हैं, पर हम कभी बोरो नहीं करते हैं. नेवर बोरो, कभी भी बोरो नहीं करते हैं, उधार लेते नहीं हैं. वी आर नेवर लेंड, हम जो आंड लोग हैं, चीटिंग लोग हैं, हम कभी लेंड भी नहीं करते हैं, यानी दूसरों को उधार में देते भी नहीं, लेते भी नहीं. But tell me, dear cricket, did you learn anything by? अरे तुम मेरा मित्र तो है, हम तो लेते भी नहीं, देते भी नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ. By this time means all these 3 seasons have gone. 3 सीजन चले गया है. Autumn, winter and spring, ये सब सीजन चले गया है. उसी सीजनों में Did you learn anything by? क्या तुम कुछ बचा कर नहीं रखा था? Did you learn anything by? इसी दौरान विंटर, समर का सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, इस सीजनों में तूने कुछ बचा कर नहीं रखा था. When the weather was warm, जब वेदर, मौसम गर्म थे, for the cricket, तो जब मौसम अच्छा था उसी वक्त तुम्हारे ये विंटर सीजन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा था. Caught the cricket, not I. Caught means said. तो क्रिकेट ने कहा, no, not I, नहीं, मैं कुछ नहीं किया. My heart was so light that time. उसी वक्त मेरा दिल बहुत हल्का था. मैं बहुत मजा ला रहा था. I was very happy, मैं बहुत खुश था. That I sang day and night, मैं इतना खुश था. So I sang day and night, दिन रात में गाते रहा. I have nothing lack, मेरा कुछ कमी नहीं थी. इसी वजह से I was happy, मैं happy था. So I sang, मैं गाया. Day and night, दिन रात गाया. For all nature looked gay. You sang, you say. For all nature looked gay. You sang, sir, you say. अरे सर, तुम ये कहते हैं? The nature looked gay. Nature looked colorful. All nature, पूरा nature आपको कलरफुल दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे. इसलिए you sang, तूने गाते रहा. Go then, said Ant ने कहा. उसी समय पूरा अच्छे दिख रहे थे, तो खुश थे. So you sang, so गाया है. And danced the winter away. इतना गाया तो है ना, अभी तो गाना बंद करो, नाचो. Dance the winter away. ये विंटर को नाच कर निकालो. समर का समय, ऑटम का समय, विंटर का समय आपने कैसे निकाला है? गा गा कर. अभी गा नहीं सकते हैं. It is very cold, trembling कर रहे हैं, कांप रहे हैं. So you are not able to sing, but you can dance. आप डांस कर सकते हैं. और नाचो, dance away the winter. विंटर को डांस करके निकालो. Thus ending, he hastily lifted the wicket. Thus ending, इसी तरह खत्म करके, he hastily means बहुत जल्दी से, lifted the wicket. Okay, this ant lifted the wicket for the cricket. क्रिकेट के लिए विकेट उठा लिया. What is wicket? Okay, आप क्रिकेट खेलने में जो विकेट देखा होगा, वो विकेट नहीं है इधर. आप देखोगे बड़ा सा गेट है, वो गेट के बीच में छोटा सा एक विंडो होता है. तो बड़ा गेट पूरा खोलेगा नहीं हमेशा, वो गेट के बीच में छोटा सा गेट, उसको बोलते हैं
विकेट, तो इसलिए ये 8 ने ये सारे बात को कैंटिंग खत्म करके हैशली तुरंत जल्दी से क्या किया है, लिफ्टेड द विकेट, जो बड़ा गेट का अंदर का जो छोटा जो डोर है उसको खोल दिया है, एंड आउट द डोर टेन द बॉल लिटिल क्रिकेट, बेचारा क्रिकेट को ये विकेट के अंदर से बाहर कर दिया है। फॉर कॉल दिस फैबल, लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं इस ए फैबल, इस ए स्टोरी, ये स्टोरी कहते हैं। आई वांट इट्स ट्रू, पर मैं कहता हूँ आई वांट, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ, इट इज ट्रू, ये सच है, इट इज नॉट ए स्टोरी बट फॉक्स से, हम लोग कहते हैं उसमें कहानी है, बट इट इज नॉट ए स्टोरी, आई विल से, मैं कहूँगा ये स्टोरी नहीं है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट ऐसा है 4 legs, 4 लेग है, आप देखा होगा, एंड सम हैव 2, बट परंतु कुछ क्रिकेट ऐसा है उसका 2 ही पाव है। हैव यू एवर सीन सच क्रिकेट्स हैविंग 2 legs, 2 लेग वाले क्रिकेट जिनको आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो आप एक मिरर के सामने खड़े होकर देख लो, आप उसके अंदर देखेंगे 2 पाव वाले जिंगो क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते, कुछ करते नहीं, और कुछ करते नहीं है तो आप कुछ विंटर के लिए बचा के रखेगा। तो यानी हमें इसी लेजेंड से, यानी इसे फैबल, फैबल का मतलब मैंने बताया इसे स्टोरी प्रोवाइडिंग और गिविंग सम मॉरल, कुछ मॉरल देते हैं हमें। ये स्टोरी ऑफ क्रिकेट और क्रिकेट का जो स्टोरी हमें बताता है, वर्क, ओके, हमें काम करना है, नेवर बी लेजी, कभी लेजी नहीं होना। अगर आप जब आप काम कर सकते हैं तो काम करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इट सेज, ऐसे कहते हैं, मेक है व्हेन सन शाइन्स, जब धूप है सब, तब हमें जो घास है सब सुखाना है, तब धूप नहीं है तो कैसे सुखाएंगे। यानी सारे काम करने का समय है कि काम करने का समय है, उसी समय पर वही काम करना है। अभी आपके लिए समय है खेत में जाकर बड़े काम करने के लिए नहीं, जरूर यू कैन गो टू द फील्ड एंड हेल्प योर पेरेंट्स, आप खेत में जा सकते हैं, पेरेंट्स का हेल्प कर सकते हैं। यू कैन गो टू शॉप, शॉप में जा सकते हैं, आप पेरेंट्स का हेल्प कर सकते हैं, that's only helping, but main work, आपका मेन वर्क, आपका मेन वर्क ये नाउ इज लर्निंग करना है। और इसी वक्त आप लर्न करने का वक्त लर्न नहीं करेगा तो इसी तरह एक स्थिति आ जाएगा, आप मदद मांगकर किसी आंट के पास चले जाएंगे, तो आंट विल लिफ्ट द क्रिकेट and send you out, आपको बाहर करेंगे। इसलिए आप आपका विकेट को, और क्रिकेट खेलने वाला भी है, इसलिए यू हैव टू सेव योर विकेट, आपका विकेट को सेव करो, बचा करो।